अगर आपको भी अपने मन में है सरकारी नौकरी की चाह, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो ही है इसकी राह। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 11 और 12 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतीय तट रक्षक बल ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रसिया या फिर अमेरिका। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका। भारतीय तट रक्षक बल ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिकी तट रक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित किया। यह संयुक्त अभ्यास 9 और 10 मार्च 2024 को अमेरिका के पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। वैसे तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। तो अगला और दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ऑप्शन है उदय कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति या फिर सुधा कोटक जी को। उत्तर है ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 73 वर्षीय सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी साल के जनवरी महीने में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह सिंधु को भी राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो अगला और तीसरा सवाल है, सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है सरफराज खान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल। उत्तर है ऑप्शन डी, यशस्वी जायसवाल, जो सुनील गावस्कर के बाद एक ही सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने छक्के मारने की अपनी कला का प्रदर्शन किया और केवल 9 पारियों में कुल 26 छक्के लगाए। इस उपलब्धि ने उन्हें सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट छक्का लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज बना दिया। 22 वर्ष की आयु में यशस्वी जायसवाल 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बल्लेबाजों की विशिष्ट सूची में भी शामिल हो गए। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 11 और 12 मार्च 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, 11 मार्च को है वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। विश्व प्लम्बिंग दिवस विश्व प्लम्बिंग परिषद द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो सामाजिक स्वास्थ्य और सुविधा में प्लम्बिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 11 मार्च को आयोजित किया जाता है। और अगर बात की जाए 12 मार्च की, तो 12 मार्च को है मॉरिशस डे। मॉरिशस दिवस प्रतिवर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है। अब आखिर ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 1968 में मॉरिशस को ब्रिटेन से आजादी मिली थी, जिस खुशी में यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है? ऑप्शन है ब्राजील, यूएसए, अल्बानिया या फिर स्वीडन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्वीडन कंट्री। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसलांटिक सैन्य गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हो गया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दशकों की तटस्थता समाप्त हो गई, क्योंकि रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रमणता के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इसकी घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। तो अगला और 5वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, बैंक इंडोनेशिया या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। उत्तर है ऑप्शन सी, बैंक इंडोनेशिया। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया मतलब बीआई ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर क्या क्या फैसला लिया गया इसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, कौन सा शहर 11 से 17 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। उत्तर है ऑप्शन है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 17 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान शामिल होंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का प्रस्तुति समारोह होगा, जो 12 मार्च मतलब आज नई दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजित किया जाएगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10 मार्च को। उत्तर है ऑप्शन बी 8 मार्च। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत अमेरिका में करीब 115 साल पहले हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया था। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है और इस वर्ष की थीम महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाए हैं। भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है श्रीनगर, उधमपुर, जैसलमेर या फिर अल्मोड़ा में। उत्तर है ऑप्शन सी जैसलमेर। भारत की थल नौसेना और वायु सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्से लेंगे। अगर आपको भी इस अभ्यास में जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, बस उसके लिए आपको पढ़ के मेहनत करना पड़ेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? ऑप्शन है पनामा, केन्या, चिली या फिर अर्जेंटीना। उत्तर है ऑप्शन है पमाना कंट्री। मध्य अमेरिकी देश पमाना आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। पमाना ISA का 97वां सदस्य देश बन गया है। और अगर बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मात्र 16 वर्ष की आयु में महिला प्रीमियर लीग मतलब WPL में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है गोपी महतो, अंजलि वर्मा, आरती शर्मा या फिर शबनम शकील जी। उत्तर है ऑप्शन डी शबनम शकील। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की 16 वर्षीय क्रिकेटर शबनम शकील ने महिला प्रीमियर लीग में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। वैसे आप WPL देख रहे हो कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव, जिन्होंने नीति आयोग का मंच नीति फॉर स्टेट लॉन्च किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स या फिर पेरिस में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।